विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जब भी जहाँ भी रहें, तेज लाभ किस में है ये इंसान को पता होना चाहिए, वरना केवल लाभ में उलझकर लक्ष्य भूल जाते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे, हंसते हंसते जीना सीखने वाले खोजियों, अपनी आंखें बंद करके मौन के हास्य को महसूस करें। प्रार्थना करने के पहले मौन आनंद को अपने अंदर महसूस करें। ईश्वर के चुटकुले पर हंसना सीखें। ईश्वर की लीला किस आनंद के लिए रची गई है उसे समझकर प्रार्थना करें। सभी पूरे भाव में हृदय से समझ के साथ पृथ्वी के सारे जीवों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, सभी को सच्चा हास्य मिले। विश्व के सारे मनुष्य हंसते हंसते जीना सीखें और सभी यह जाने कि हंसने का कारण हमारे भीतर है। सभी दूसरों पर न हंसकर अपने आप पर और अपने अज्ञान पर हंसना सीखें। सबको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो कि वे अपने डरों पर हंस पाएं, अपने क्रोध पर हंस पाएं, अपनी गलतियों पर ज्यादा हंसें बजाय दूसरों की गलतियों पर हंसने के। सब जान जाएं कि आनंद हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव में रहने के लिए स्वयं की पहचान प्राप्त करना जरूरी है। सभी यह पहचान प्राप्त करें। स्वबोध के बाद हास्य अपने आप बेशर्त निकलता है। पहले इंसान को हंसने के लिए कारण चाहिए होता है। सत्य जानने के बाद बाहरी किसी कारण की आवश्यकता नहीं रहती। हंसना मुस्कुराना बेशर्त है। यह ईश्वर का स्वभाव है। सभी अपने स्वभाव में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। हंसने के लिए किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। हंसना अपने आप में इनाम है। सभी ये सच्चाई जान जाएं और केवल होठों
और बुद्धि से न हंसें, हृदय वाली हंसी हंस पाएं, हंस बनकर जी पाएं, परमहंस बनकर जी पाएं। होंठों से हंसने वाले मात्र ऊपरी ऊपरी केवल मनोरंजन करने के लिए हंसते हैं। बुद्धि वाले इसलिए हंसते हैं कि इससे स्वास्थ्य मिलेगा, डॉक्टर ने कहा है इसलिए हंसना है, तर्क है इसलिए हंसते हैं, बेशर्त नहीं है। हृदय वाली हंसी अपनी पहचान पाकर निकलती है। असली हंसी हंसना सीखें। हे परमात्मा, मेरे द्वारा असली हास्य निकले, असली हंसी मैं सदा रख पाऊं, निमित्त बन पाऊं, मैं सदा खुशी फैलाऊं, ऐसा आशीर्वाद दो। सभी ये खुशी प्राप्त करें और इस खुशी को चारों ओर फैलाएं। दूसरों को गिरता हुआ देखकर लोग हंसने की बजाय मदद करें, प्रार्थना करें। सभी अपने विवेक से सच्चाई जानें, खुद को शरीर मानकर जीने की वजह से जो रोना सीख गए हैं वह समाप्त हो। खुद को शरीर मानने की भूल पर हंस पाएं। ईश्वर इंसान के साथ क्यों जुड़ा है? हंसने के लिए, रोने के लिए, या हंसने रोने दोनों के लिए? यदि आपका जवाब हंसने रोने दोनों के लिए है तो आपके लिए सवाल है, ईश्वर ज्यादा हंसने के लिए कम रोने के लिए जुड़ा है या ज्यादा रोने और कम हंसने के लिए जुड़ा है? जैसा यकीन आप करोगे वैसा सबूत आपको मिलेगा। किसकी इच्छा पूर्ण हो? ईश्वर अगर हंसने के लिए जुड़ा है, ज्यादा हंसने के लिए कम रोने के लिए जुड़ा है, तो किसकी इच्छा पूर्ण हो? ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो, सारे मनुष्य हंसते हंसते जीना सीख जाएं और अंत में मौन में डुबकी लगाकर हंसना सीख जाएं। यह अंतिम हास्य है। आप सब खुशी में प्रार्थना करना सीख रहे हैं, ईश्वर की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। सभी सत्यवान को प्राप्त करें। सत्य के साथ जीना हंसते हंसते जीना है। सत्यवान आपका अनुभव है, आपका सत्य है। आप वह कभी नहीं भूलें, उससे कभी नहीं बिछड़ें। सावित्री की तरह उसे पुनः प्राप्त करें। इसी समझ के साथ प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोले। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, सबसे पहले हंसेंगे और बाद में तीर लगे तो न हटेंगे। हंसेंगे, पहले भी हंसते थे, तीर लगता तो हटते थे, मगर अब व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं करनी है। व्यक्ति समाप्त हो जाए। व्यक्ति यानी जो अहंकार, खुद को अलग महसूस करने वाला भाव। हंसेंगे जब कहा, आप हंसे, पहले भी हंसते थे, वह हास्य और आज के हास्य में क्या फ़र्क है? पहले भी कोई रोता है, बाद में भी कोई रोता है, मगर दोनों आंसुओं में क्या फ़र्क है? लैब टेस्ट करवाया, लेबोरेटरी में आंसुओं को ले जाकर टेस्ट किया, तो क्या फ़र्क उनमें आएगा? आत्म साक्षात्कार के पहले के आंसू और आत्म साक्षात्कार के बाद भक्ति के आंसू, दोनों में क्या फ़र्क है? हंसते पहले भी थे, अब भी हंसेंगे, मगर दोनों हास्य में क्या फ़र्क होगा? दृश्य तो वैसे ही रहेंगे, पहाड़ पहाड़ ही दिखेंगे, पहले भी दिखते थे, अब भी दिखेंगे, मगर फ़र्क क्या होगा? यही फ़र्क पहचानने के लिए स्वयं अनुभव करके जानना ज़रूरी है। इसी में ही स्टेबलाइज होना है। इसलिए श्रवण कभी भी बंद न हो, क्योंकि माया का श्रवण बंद होता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आप टीवी देखते हो, बाय डिफ़ॉल्ट लोगों की बातें सुनते हो, लोगों की सलाहें सुनते हो, हर एक अपनी सलाह देता है। जब भी जहाँ भी रहें, तेज लाभ किस में है, ये इंसान को पता होना चाहिए, वरना केवल लाभ में उलझकर लक्ष्य भूल जाते हैं। तो आपको चुटकुला सुनाएंगे, गंभीरता से सुनना। इलॉजिकल लगती है बात। जब भी तीर लगता है तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है। जोक भी बोल रहे हैं और गंभीरता से भी सुनना है कहा, दोनों बातें एक साथ कैसे मैच होगी? मगर विषय को समझते जाएंगे तो बात आप पकड़ पाएंगे, और जो बात समझ में ना आए उसे पार्किंग में रखकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न चुटकुले के साथ यह आता है कि चुटकुले बनते कैसे हैं? उसमें क्या होता है कि लोगों को हंसी आती है? और विश्व का पहला चुटकुला कब बना होगा, क्या होगा? उसके बाद फिर चुटकुले बनने शुरू हो गए। शुरुआत होती है ना, एक से स्टार्ट होती है। ईश्वर एक है, मगर एक से शुरुआत होकर आज आप देख रहे हो लोग भूल ही गए कि क्या चुटकुला था, हंसना भूल ही गए। तो अब हम ये पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं और हमारे जीवन में भी तेज हास्य प्रकट हो। तो ये विषय समझें। चुटकुला सुनकर हम छोड़ देते हैं बात को और थोड़ी देर के बाद भूल भी जाते क्या था। ये चुटकुला बना कैसे और बनाने वाले के पास कौन सी बुद्धि है, वो ऐसे कैसे सोच पाता है। जादू के शोज होते हैं ना कि पहली बार में हम मैजिक देखते हैं, दूसरी बार समझने की कोशिश करते कि ये होता कैसे है, चीज़ें गायब कैसे होती है। तो 2 बार मैजिक शो और चुटकुले को 10 बार ये बना कैसे, और पहली पर 1000 बार भी सोचने को बाध्य हों तो सोचें।
पहेली, ये बनती कैसी है पहेली, और इस पहेली का जवाब क्या है, और पहली पहेली कौन सी होगी? विश्व की पहली पहेली कौन सी होगी? वहां से मनन शुरू होता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।